देयर आर फोर वे ऑफ वेल्थ क्रिएशन इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में चार स्रोत हैं जिसके थ्रू आय जनरेट करते हैं एवरी पीपल इन देयर लाइफ। अकॉर्डिंग टू रिच डैड पुअर डैड ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी, फोर वे ऑफ वेल्थ क्रिएशन। फर्स्ट है एम्प्लॉय, ई यानी एम्प्लॉय, जिसमें 60% पीपल आते हैं पूरे दुनिया के। दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉय, जिसमें 35% पीपल आते हैं इन द वर्ल्ड। और तीसरा है बिजनेस ओनर, जिसमें 4% पीपल आते हैं इन द वर्ल्ड। एंड 1% जो होता है इन्वेस्टर, जो आते हैं 1%। पूरी दुनिया का जो 65 पैसा है वो 5% लोगों के पास है, जिसमें बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर है। बाकी के 95% लोगों के पास सिर्फ दुनिया का 5% पैसा है। आप कैसे जानेंगे कि आप किस क्वाड्रेंट में आते हैं? इसे कैश फ्लो क्वाड्रेंट भी कहते हैं इस फोर वेल्थ ऑफ क्रिएशन को। तो आप कैसे जानेंगे कि आप किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करते हैं, कौन से सोर्स ऑफ इनकम में हैं? इसके लिए सिंपल तरीका है कि आप जिस वर्क से आपको पैसा आता है वो आपका क्वाड्रेंट हो जाए। सपोज आप किसी के यहाँ नौकरी करते हैं, आपके यहाँ नौकरी का पैसा आता है, जैसे कि आप एक ऑफिस में कर्मचारी हैं और कोई कंपनी या बिजनेस में, और वो कंपनी और बिजनेस आपको एक पर्टिकुलर डेट पे हर महीने तनख्वाह देती है, तो आप ई क्वाड्रेंट में आते हैं। ई क्वाड्रेंट मतलब एम्प्लॉय क्वाड्रेंट में आते हैं, तो आप एक एम्प्लॉय हैं, तो ई कैटेगरी में आते हैं। दूसरे एस क्वाड्रेंट। एस क्वाड्रेंट में वो होते हैं जो किसी की नौकरी ना करके अपना खुद का कुछ सह करते हैं, जैसे कि डॉक्टर, वकील, रियल इस्टेट एजेंट्स, जिसे कमीशन बेस पे मनी मिलता है। स्मॉल बिजनेस ओनर्स, जो किसी का दूसरे का नौकरी न करके खुद का बिजनेस करते हैं, ये एस क्वाड्रेंट में आते हैं, जिसे स्मॉल सेल्फ एम्प्लॉय कहते हैं। एस क्वाड्रेंट में लेकिन जब तक आप अपना समय देते हैं, अपना टाइम देते हैं, तब तक आपको इनकम मिलता है। अगर आप अपना समय और टाइम नहीं देंगे तो आपको पैसा नहीं आएगा। मिनिमम 6 महीने तक अगर आपके बिजनेस में बिना कमाए, आपके बिना समय दे अगर पैसा नहीं आ रहा है, तो वो एस क्वाड्रेंट कहलाता है। तो उसमें भी आपको टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम नहीं मिलता है। जब तक आप अपने बिजनेस को समय दे रहे हैं तब तक आपको इनकम मिल रहा है, अदरवाइज आपको इनकम नहीं मिलता है। होता है एस क्वाड्रेंट। तीसरा होता है बिजनेस, जिसमें होता है बिजनेस ओनर। मीनिंग आपके अंदर अगर 500 वर्कर या उससे भी ज़्यादा वर्कर जो एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, तो आप होते हैं बिजनेस ओनर कहलाते हैं। बिजनेस ओनर में क्या होता है, आपने पैसा लगा दिया और आपका बिजनेस चल रहा है, तो बिजनेस ओनर अगर 1 साल तक भी अपने वर्क में नहीं जाएगा तो भी उसके बिजनेस रन करता है, उससे पैसा जनरेट होता है, तो वो बिजनेस ओनर कहलाता है। बिजनेस ओनर के पास टाइम फ्रीडम होता है, मनी फ्रीडम होता है। वो अपने अपने लिए काम करता है, अपने लिए काम करवाता है लोगों को। जैसे कि जो सेल्फ एम्प्लॉय हैं उन जैसे लोगों को अपने अंडर काम कराता है। बिजनेस ओनर अपने से ज़्यादा इंटेलिजेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्कर हो, टीम लोगों का एक टीम बनाता है जिससे वो काम करवाता है। जबकि सेल्फ एम्प्लॉय में वो पार्टिकुलर अपने विकास के बारे में सोचता है, लेकिन बिजनेस ओनर जो है उन जो अपने से ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, कैपेबल हैं, उन्हें अपने अंदर लाता है, अपने वर्क में लाता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाते हैं और एक टीम बनाते हैं, वो बिजनेस ओनर होते हैं। चौथा है आई। आई यानी कि इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में होता है इन्वेस्टर, जो इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट में लोग रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, लैंड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, एक्सेट्रा। ये होते हैं इन्वेस्टर, जो इन्वेस्ट करते हैं, जिसके थ्रू इन्वेस्टरों का मानना है कि वो पैसा उनके लिए काम करें, ना कि वो पैसे के लिए काम करें। वो इन्वेस्टर कैटेगरी में आते हैं। इसमें कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो ये सोचते हैं कि वो उनके पैसे के लिए ना काम करें, पैसा जबकि उनके लिए काम करे, उससे पैसा कमा के दे, वो होते हैं इन्वेस्टर। वो लोग इन्वेस्ट करते हैं अपने मनी को रियल इस्टेट में, शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, लैंड, गोल्ड में, प्रॉपर्टी में, एक्सेट्रा, इन सब में इन्वेस्ट करते हैं। और उनका ओपिनियन है कि पैसा उनके लिए पैसा कमा के देना, कि वो पैसे के लिए कमाएं। तो इन्वेस्टर, जिसमें दुनिया के वर्ल्ड के 1% लोग इन्वेस्टर हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।